मैं गिरीश गौड़ जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि जिसकी समस्या बहुत बढ़ते जा रही है उसका निदान कैसे होगा। समस्या है कि घर में छोटी छोटी बातों में कलेश होता है, बस उसकी निवारण अपने पास होता है पर हम उसे यूज नहीं करते। आज जब बच्चों की शादी विवाह हो जाता है, बेटी के लिए दामाद ढूंढ लेते हैं और बेटों के लिए बहू ढूंढ लेते हैं। सास ये सोचकर शादी नहीं करती कि बहू घर में आने के बाद मेरा खाना और जीना हराम करेगी। बहू अपने मैके से सोच के नहीं आती कि ससुराल में मेरा जीना और खाना हराम हो जाएगा। शुरुआत हम शब्दों से करते हैं। शब्दों में बहुत बड़ा दुख है और शब्दों में बहुत बड़ा सुख है। एक माँ गलती कहाँ करती है, एक सास गलती कहाँ करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी बेटी की 10 साल की उम्र से अगर वो खाना बनाने का प्रयास किया, कच्चे चावल, कच्ची भाजी, कच्ची रोटी, जली हुई रोटी खा करके अपना समय निकाल देती है कि बेटी बड़ी होते जाएगी और अच्छा बनाते जाएगी। ये उस आस से और बेटी को हमेशा माफ करते रहती है। लेकिन वही बेटी की माँ बहू आने के बाद एक दिन भी अगर उससे गलती होती है तो जमीन आसमान में उठा लेती है कि तेरी माँ बाप ने यही सिखाया क्या। सच्चाई तो यह है कि बहू को बोलने से ज्यादा बेहतर होगा जिस बेटी को तुमने संस्कार दिया है उसकी ससुराल वालों के साथ बैठ करके एक मीटिंग ले लो। तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमने भी जो संस्कार दिया वो गलत है। तो बहू को कोसने से अच्छा है बेटी की सास से सीख लो और वहीं पर समस्या समाप्त होती है। जब मेरी बेटी गलती कर सकती है तो बहू से भी हो सकती है, विषय वहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन इंसान में एक खूबी यही है, दूसरे की गलतियों को देखता है लेकिन खुद की गलतियां उसकी नजर नहीं आती है। सास गलती कहां करती है? परिवार है, बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी है। मैं मानता हूं कि कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, बड़े हो गए, शादी हो गई, उनको भी बेटा बेटी हो गए, लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही। जो भी प्रॉब्लम है, माँ बाप क्या करते हैं? जो कमाता है उससे चूसते रहते हैं और इसे फ्री छोड़ते रहते हैं। तो ये कभी माँ बाप को 1 रुपया नहीं देता है और उसी से लेते हैं, उसी से चोरी करते हैं
और इसको देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती उस माँ बाप की होती है जो घर को बिगाड़ने का काम शुरू करते हैं, घर बिगाड़ने का काम शुरू करते हैं। उन्हें करना क्या चाहिए? सबको साथ में बिठा करके और अपने ही बच्चों से, अपने ही बहुओं से, अपनी ही बेटियों सवाल पूछना चाहिए कि देखिए भाई, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, जरा आप लोग ही बताइए। तो जो आपके बच्चे निर्णय लेंगे उसमें कभी मतभेद नहीं होगा, उसमें कभी मतभेद नहीं होगा। लेकिन माँ बाप छोटे बेटे का चुरा के बड़े को दे दिया, बड़े को चुरा के माझिल को दे दिया, यही काम करते हैं और यही विडंबना है जो लड़ाई झगड़े करके घर के बंटवारे करा देते हैं। तो जीवन के लिए तो समझौता बड़ी चीज होती है, समझौता बड़ी चीज है। अरे अगर माँ बाप समझदारी से काम करें तो बच्चों को दूसरों को घर में बुलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। यहां तो बंटवारा करने के लिए गांव वाले जमा हो जाते हैं, क्योंकि अपनी घर की तकलीफें अपने को नहीं सुनाते हैं, ये गांव में बांटते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी होती। बहू की गलतियां सास घर में समझाने का प्रयास नहीं करती है, मोहल्लों में लोगों को बताती है, मोहल्लों में लोगों को बताती है और अपने बेटियों के रिलेशन में बताती है कि हमारी बहू तो ऐसी है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब जिंदगी की ताकत खत्म हो जाती है, जिसे ताने मेहने मार करके, जिसका जीना हराम करके जीवन गुजरा रहता है, आखिर खाना पीना उसी के हाथ से खाना वो उनके जीवन की मजबूरी हो जाती है। इसलिए घर परिवार कभी खुशहाल नहीं रहता। अगर खुशहाल रखना है तो हम कहते हैं जितना अधिकार बेटों का है उतना ही अधिकार बहू का है। ये तो आप कानून के तरीके से भी आप जानते हैं। तो इसके लिए बेटा तो आपका बेटा है, आपकी दो बात सुन के बर्दाश्त कर लेगा, आपको उल्टा नहीं बोलेगा। आपको उल्टा भी बोला तो कल फिर आपको प्रेम से मम्मी कहेगा। इसलिए सम्मान देना है तो उस बहू का दो, उस बहू को दो जो दूसरे घर से 25 साल की उम्र में आपके घर, उसने अपना सारा रिलेशन, घर बार, माँ बाप, सारी मोहब्बतें छोड़कर आई है। उससे मोहब्बत दो, उसे मोहब्बत का पैगाम दो कि उसे अपनी मैके की याद ना आए। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे हमारा घर खुशहाल क्या स्वर्ग बन जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे जुदा लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।